हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेस में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं विद्यालय में निर्देशन तथा उपबोधन बीएड का ये सब्जेक्ट है, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही उसका आंसर। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की सीरीज चाहिए बीएड के सब्जेक्ट्स की तो बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अदर सब्जेक्ट या इस सब्जेक्ट के भी नोट्स मैं प्रोवाइड कराना शुरू करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो क्वेश्चन हमारा है कि निर्देशन के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण या वर्णन कीजिए। तो आपको निर्देशन के सिद्धांतों के बारे में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। तो आंसर आप लिखेंगे निर्देशन के सिद्धांत, आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद बताएंगे निर्देशन के मूलभूत सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला है ज्ञान का सिद्धांत। तो इसमें लिखेंगे निर्देशक को निर्देशन कार्य आरंभ करने से पूर्व निर्देशन प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान के अभाव में निर्देशक गलत निर्देशन दे बैठता है जिसका परिणाम कभी कभी भयंकर भी हो सकता है। यानी यहाँ पर निर्देशक के लिए ये सिद्धांत है कि निर्देशक को अब जब भी अपना निर्देशन कार्य करना हो उससे पहले उससे निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसका जो है वो कंप्लीट नॉलेज उसे ले लेना चाहिए, तभी दूसरों का निर्देशन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो गलत निर्देशन दे देगा तो कभी कभी उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खराब यानी गलत होने वाला है, भयंकर होने वाला है। दूसरा हमारा है निरंतरता का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए एक बार निर्देशन दे देने भर से निर्देशक का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि ये संभव है कि जिसे निर्देशन प्राप्त हुआ है उसे नवीन परिस्थितियों का सामना भविष्य में करना पड़े और उसे निर्देशन की आवश्यकता पड़े, और नवीन क्षेत्र में भी निर्देशन प्राप्तकर्ता को निर्देशन की बार बार आवश्यकता अनुभव होती है। अतः हम कह सकते हैं कि निर्देशन की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए हम अभी किसी बुरी कंडीशन में हैं तो हमको उस टाइम किसी से निर्देशन प्राप्त हो गया, उस सिचुएशन में हमको किसी ने निर्देशन दिया और हमने अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया। लेकिन इन फ्यूचर यानी भविष्य में हम किसी और किसी कंडीशन में फंस गए, किसी गलत कंडीशन यानी कोई बुरी हमारे साथ कोई परिस्थिति आ जाए तो उस टाइम हमको पुराने वाला निर्देशन जो है वो यूजफुल ना लगे, तो हमारी नई समस्या होगी तो उसके लिए हमें नए निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर हम कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी हमें कोई नए काम के लिए हमको पुराना वाला निर्देशन हो सकता है काम न दे, तो हमें नया निर्देशन जो है वो उस टाइम हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उस कार्य जो नया काम है उसको करने के लिए हमें बीच बीच में कई बार निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो ये निर्देशन होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है। तीसरा है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। तो निर्देशन प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व निर्देशक को यह जान लेना चाहिए कि यह प्रक्रिया सार्वभौमिक है, अर्थात निर्देशन की प्रक्रिया सदैव एवं सर्वत्र चलती रहती है। बस इतना कि जो निर्देशन है वो हमेशा चलती रहती है, यानी हमेशा और लगातार जो निर्देशन की प्रक्रिया है वो कंटिन्यू बनी रहती है, हमेशा हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो निर्देशन प्रक्रिया के बारे में यही है कि निर्देशन जो है वो सार्वभौमिक जो है एक प्रक्रिया है। बाकी हमारा है चौथा जो कि हमारा है सामाजिकता का सिद्धांत। तो यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें हम लिखेंगे कि निर्देशक को यह ध्यान रखना चाहिए कि निर्देशन का प्रभाव केवल प्राप्तकर्ता पर नहीं पड़ता अपितु इसका परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। अतः निर्देशक को केवल उन्हीं कार्यों के लिए निर्देशन देना चाहिए जो व्यक्ति की क्षमताओं के विकास करने के साथ साथ समाज के उत्थान में भी सहायक हो। ठीक है। तो जो है निर्देशक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो निर्देशन दे रहा है ऐसा ना हो कि किसी एक इंसान को ही देने के लिए वो निर्देशन दे रहा हो। उसका जो निर्देशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उससे समाज का भी भला हो। क्योंकि गलत निर्देशन अगर कोई देता है तो पहले तो उसका रिजल्ट खराब होता है, बाकी अगर निर्देशन केवल एक इंसान को देंगे तो जो है समाज कि जो उत्थान यानी समाज का जो विकास है कहीं ना कहीं वो अछूता रह जाता है। तो व्यक्ति के साथ साथ हमें समाज के उत्थान के बारे में भी सोचना चाहिए निर्देशन देते टाइम। पांचवा है नैतिकता का सिद्धांत। तो निर्देशन कार्य करते समय सामाजिकता के साथ साथ निर्देशक को नैतिकता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें सामाजिक होते हुए भी नैतिक नहीं कहा जा सकता। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि जब हम निर्देशन यानी निर्देशन जो दे रहा है उसे निर्देशन कार्य करते समय
सामाजिकता के साथ साथ उसकी नैतिकता, मतलब नैतिकता की चीज़ों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत से समाज में ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक तो है, यानी समाज में हो तो रहे हैं, ज़रूरत भी है उसकी, लेकिन अगर नैतिक रूप से देखा जाए तो नैतिक रूप से वो सही नहीं होते। तो हमें निर्देशन करते समय सामाजिकता के साथ साथ नैतिकता को भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब छठवां देख लेते हैं। छठा हमारा है विश्लेषण का सिद्धांत। तो निर्देशन कार्य करने से पूर्व निर्देशक को समस्या और परिस्थितियों का संपूर्ण विश्लेषण कर लेना चाहिए। परिस्थितियों और व्यवहारों के विश्लेषण के द्वारा ही निर्देशक वास्तविक स्थितियों का सही आकलन कर सकता है। यानी निर्देशक जो है वो निर्देशन करते समय उसके पहले जो है वो सारी समस्या का जो है वो परिस्थिति का विश्लेषण करे, और जब वो ऐसा कर लेता है यानी वास्तविक परिस्थितियों को वो समझ लेता है, तो उस टाइम जो है वो निर्देशन करना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। सातवां हमारा है वैज्ञानिकता का सिद्धांत। तो निर्देशक को आंकड़ों का एकत्रीकरण करने से लेकर मूल्यांकन साक्षात्कार तक वैज्ञानिक प्रक्रिया को ही अपनाना चाहिए। तो इसमें कुछ है नहीं कि हमेशा वैज्ञानिक जो पद्धति है, प्रक्रिया है, उसको ही फॉलो करना चाहिए निर्देशक को भी। आठवां हमारा है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। तो निर्देशन कार्य करते समय निर्देशक को यह प्रयास करना चाहिए कि निर्देशन प्राप्तकर्ता निर्देशक पर कम से कम निर्भर रहे तथा खुद पे ज़्यादा, तभी वह विकास कर पाएगा। यानी जिसको हम निर्देशन दे रहे हैं ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह मेरे पे डिपेंड हो जाए, बल्कि उसे खुद पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि निर्देशक का काम केवल उसे एक रास्ता दिखाना है, उसे कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम से खुद निकल सके। यानी खुद पे उसे भरोसा होगा तभी वो आगे जाके अपनी चीज़ों को सॉल्व कर पाएगा, तभी उसका विकास हो पाएगा, इसलिए उसको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। नवा हमारा है लचीलेपन का सिद्धांत। तो निर्देशन कार्य में निर्देशक को सदैव लचीला रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि निर्देशन एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज की परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं, अतः निर्देशक को लचीलेपन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इसका मतलब कि अगर निर्देशक जो है, अगर उसने कोई निर्देशन पद्धति सीखी है, निर्देशन कार्य सीखा कि इस तरह से निर्देशन करना है, तो ऐसा नहीं कि वो हर समय केवल उसी चीज़ को फॉलो करता रहे, क्योंकि समाज में चीज़ें आए दिन बदलती रहती हैं, हर दिन बदलती रहती हैं। तो जो निर्देशन कार्य होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए, यानी बदलते समाज की परिस्थितियों के अनुसार ही निर्देशन करना चाहिए। दसवां हमारा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो निर्देशन को चाहिए कि वह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग से निर्देशन कार्य की व्यवस्था करे, क्योंकि ये जरूर नहीं कि एक व्यक्ति को दिया गया निर्देशन दूसरे व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो। तो ये भी सिंपल है कि दो लोगों को निर्देशन देना है, तो ऐसा ना हो कि हम एक जो निर्देशन दे रहे हैं एक की प्रॉब्लम के लिए दे रहे हैं तो वो दूसरे की प्रॉब्लम के लिए भी इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं अलग है और उसी के अनुरूप हमें जो है निर्देशन अलग अलग देना पड़ेगा। 11वां है संपूर्ण विकास का सिद्धांत। तो निर्देशन का दायित्व निर्देशन प्राप्तकर्ता की समस्या विशेष का समाधान करना ही नहीं, बल्कि उसे निर्देशन प्राप्तकर्ता के संपूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की समस्या परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। यानी निर्देशक को चाहिए कि केवल एक पर्टिकुलर जो है समस्या का है उसे समाधान नहीं, बल्कि उसे ऐसा समाधान बताना चाहिए कि उससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास पर भी प्रभाव पड़े, यानी उसका पूरा संपूर्ण विकास भी हो पाए। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।